संचयन क्लास 9 भाग 1। अब इसकी अगली कहानी है हामिद खान। हामिद खान लिखी है एस.के. पोटेकाट। अब एस.के. पोटेकाट के बारे में जानते हैं। मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार एस.के. पोटेकाट का पूरा नाम शंकरन कुट्टी पोटेकाट। एस.के. मतलब शंकरन कुट्टी, पोटेकाट उनका पूरा नाम था। उनका जन्म केरल के कोषिकोड में हुआ था। कोषिकोड को कालीकट भी कहते हैं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वे साहित्य सृजन में लग गए, साहित्य की रचना करने में लग गए। पोटेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों की और वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। उन्होंने किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, उनके दर्द के बारे में काफी कुछ लिखा है, उनको चित्रित किया है। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोटेकाट को पूरी सफलता मिली है। उनकी कहानियों में विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है, मतलब पूरे संसार को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कथाकार पोटेकाट को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट की गई उनकी कहानियां। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं जैसे प्रेम शिशु, विष कन्या और मुंडू पदम। अब इनकी कहानी पढ़ेंगे। हामिद खान। तक्षशिला पाकिस्तान में। तक्षशिला में आगजनी। समाचार पत्र की क्या खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खान याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खान की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। जब वहाँ आग लग गई तो सीधा उसको हामिद खान की याद आई। हाँ, वो कहते हैं कि हमारे हामिद खान की जो दुकान है उसको इस आग से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील दूर पर एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। हस्तरेखा जैसे हाथ की रेखाएं होती ना, पास पास ऐसे गलियां बिखरी हुई थी और उसमें एक तंग बाजार, बहुत ही कंजेस्टेड बाजार था। जहाँ कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरे जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू से स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहाँ चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सेंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभव से मैंने जान लिया था परदेश में मुस्कुराहट की रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैंने दुकान के अंदर घुस गया। हंसते हुए दुकान के अंदर गया। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज से पूछा। चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झाँक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक डड़ियल बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा था। वो मतलब अपने हुक्के में ही लीन था, मगन था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हो? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने मुझसे पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। मैं मालाबार से आया हूँ। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास से आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में मैंने जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल पर जाया करते। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य में एक स्थान कोलंगूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं, बराबर रहते हैं। उसने मेरी बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। काश मैं आपके मुल्क में आकर सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस ईमान पर नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों पर इससे फख्र के साथ किसी मुसलमान को नहीं कह सकता। उसकी नजर में हम आतताइयों की औलादे हैं, मतलब हर हिंदू की नजर में हम आतताइयों की औलादे मतलब आतंकवादी हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खान। वो जो चारपाई पे बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। मैं दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मूल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में
खाना खाने आए हैं, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करें तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसे एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमानवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही अपने हाथों में रहे, यह आपके ही हाथों में रहे। अब आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद कर। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खान को नहीं देखा, पर हामिद खान की वह आवाज, उसके साथ बिताए हुए क्षणों की यादें आज भी ताजा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी शुदा को तृप्त किया था, शुदा मतलब भूख को तृप्त किया था, वह बची रहे। मेरी प्रार्थना अब भी यही है।